साथियों, धर्म कर्म करने में कभी कोई बुराई नहीं। कितनी भी पूजा करें, कितनी भी प्रार्थना करें, जिस धर्म को मानते हैं, हर धर्म के अंदर ऐसी सिस्टम है, ऐसी पद्धतियां बनी हुई हैं कि आप जितनी चाहें उतनी बार पूजा करें। कोई मना नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। प्रभु का स्मरण करना कोई बुरा नहीं, लेकिन जब हम इसको जोड़ देते हैं वास्तु से और ये सोचकर करते हैं पूजा कि अगर नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो कहीं हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं भगवान नाखुश ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। जब हम ऐसी बातें सोचते हैं और अपने ऊपर ओढ़ते हैं तो फिर हमें इसमें ज़्यादा समस्याओं में उलझने के चांसेस बन जाते हैं। एक बहुत पुरानी कोई मैगजीन थी, मुझे ध्यान नहीं है नाम क्या था, उसमें लिखा होता था हमारी बेड़ियाँ। वो जो हमारी बेड़ियाँ थी, वो इसका मतलब हमने कुछ चीज़ें अपने लिए ऐसी पैदा कर दी जिससे क्या कहते हैं कि अपने आप टेंशन में हम चले गए। आज मैं आपको टेंशन से बाहर निकालूंगा, वो बताऊंगा अंदर की बात जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। कब, कहाँ पर, कैसे पूजा करनी चाहिए और कहाँ पे करनी ज़रूरी नहीं है। केवल होती है ये आपकी भावनाओं की चीज़। जानना चाहेंगे? चलिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहलू के बारे में जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है आपको लगता हो कि कॉमन सेंस की बात होती है, लेकिन फिर भी अगर आप सुनेंगे सही बात क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे, साइंस क्या कहती है और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, तो शायद अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं। टॉपिक आपने देखा कि जब घर में आप रेनोवेशन करते हैं, पुराने मकान में कुछ भी बनाए तो क्या फिर से करें हम भूमि पूजन और शिलान्यास? जी, ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, कौन सी पूजा करनी, कौन सी नहीं करनी, ये भी जान लें आप। भूमि पूजन आप नहीं कर सकते अगर आप पुराने मकान में फिर से आप कुछ रेनोवेशन कर रहे हैं या बना रहे हैं। ये सवाल हमारे पास आया था। ये सवाल आया नरसिंह पार्थ सो एंड सो। गुरुजी प्रणाम, हर रोज़ आपका वीडियो देखता हूँ सर, क्या मकान की दूसरी मंजिल बनाने के लिए भूमि पूजन करना होगा और दूसरी मंजिल कंप्लीट होने के बाद वास्तु शांति पूजा करनी चाहिए? बताइए सर। थोड़ा सा इसमें हमने हेर फेर किया है इनकी पहचान में। ठीक, अब क्या करना होगा? देखिए, अगर आप अपना नया मकान बना रहे हैं, भूमि से शुरू कर रहे हैं, तब उसकी भूमि पूजन भी करेंगे आप, शिलान्यास भी करेंगे। अब सोचिए, जब मकान आपका पहले से बना हुआ है, उसमें कोई भूमि तो आपके पास नहीं है, अब तो भूमि पर तो पहले मकान बन गया, तो उसकी भूमि पूजन कैसे करेंगे आप? नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। क्योंकि ये भी किसी ने हमसे कहा था कि सर, किसी ने हमें बताया कि भूमि पूजन करो अगर आप ऊपर का मकान बना रहे हैं। सवाल यहीं से आया था और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। किसी ने कहा कि इसका भूमि पूजन करो, और जब उसने सवाल किया कि महाराज इसका भूमि पूजन कैसे करूं, तो बिल्डिंग पहले से बनी है। बोले कोई बात नहीं, घर के बाहर कर लो, सड़क पे कर लो, रोड पे कर लो। अरे भूमि की पूजा तो कर लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। जो भूमि पूजन होता है, शिलान्यास होता है, वो आपके भवन का एक हिस्सा होता है। इसलिए आपको, अगर मकान में आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ ठीक कर रहे हैं, ऊपर की मंजिल बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी मंजिल बना रहे हैं, सबसे ऊपर स्टोर बना रहे हैं आप, तो आपको कोई भी भूमि पूजन शिलान्यास नहीं करना। तब क्या करना है? अच्छा मुहूर्त देखना आपने। वो सभी मुहूर्त जिनमें हम भूमि पूजन शिलान्यास करते हैं, वो सब के सब मुहूर्त जो है अपने घर का रेनोवेशन शुरू करने के लिए या ऊपर की मंजिल बनाने के लिए बिल्कुल वही नियम होते हैं, वही सब के सब सिद्धांत काम करते हैं। उसमें चूक नहीं होनी चाहिए आपसे। कहीं सोचो कि हाँ कोई भी दिन चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तो मकान बना हुआ है, हमें ऊपर ही तो बनाना है। नहीं, उसमें भी आप अच्छे टाइम का अगर ख्याल करेंगे तो आपके मकान में कोई रुकावट नहीं आएगी। रेनोवेशन में छोटा मोटा कुछ करते हैं आप तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर लकड़ी का काम कर रहे हैं, अलमारियां ठीक करनी है आपने, पलंग को ठीक करना है, बेड को ठीक करना है, लकड़ी के काम करने हैं, तब क्या ध्यान करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको सिखाया, पढ़ाया है, यह सही समझा आपने। आपको पंचक का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी का काम जो है पंचक के समय पर नहीं करते। अब मकान बनाइए, कोई समस्या नहीं है। ऊपर का जो है आप जो बनाएंगे, बनाने के बाद में उसमें आगे क्या करेंगे? जब बन गया, कंप्लीट हो गया, अब वहाँ पे रंगाई पुताई हो गई, अब उसको आपने प्रयोग करना शुरू करना है। क्योंकि आपने बच्चे की शादी कर दी, बेटे की शादी की, और उसके बाद उसके लिए कमरा आपने बनाया, उससे पहले बना लिया आपने। तब क्या करेंगे?
उस भवन का जो आपने ऊपर का हिस्सा बनाया है, जब आप उसमें यूज करना शुरू करेंगे, एक छोटी सी वास्तु शांति की पूजा तब भी कर लेना। नवग्रह पूजन कर सकते हैं आप, जिस धर्म के मानते हैं उसके हिसाब से वहां पर जो है थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा सा उससे आशीर्वाद जरूर ले लेना, और ये प्रार्थना करना कि हम इसमें जो है, अब हम इस मकान के इस भाग में हम रहने वाले हैं, या हमारे बच्चे रहेंगे, बेटा रहेगा शादी के बाद, बहू रहेगी हमारी या बेटी रहेगी, तो इसके लिए जो है यहाँ पर से कोई समस्या नहीं आए, उसको अपने ध्यान में रखते हुए आपने उसकी जो भी आपने पूजन करना है वो कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं, जिस पर आपका श्रद्धा है, जिस पर आपका विश्वास है। कुछ भी अगर नहीं होता तो अपने घर में परिवार के मेंबर इकट्ठे हो जाओ, होने के बाद में जो भी आपको गायत्री मंत्र आता है, कुछ भी आता है, उससे आप सच्चे मन से श्रद्धा से उसको यूज कर सकते हैं। और हाँ, आप देख रहे हैं ये छोटा मोटा शुभ लाभ है, रिद्धि सिद्धि है, स्वास्तिक है, ओम है, इसको जरूर यूज कर लेना उस जगह पर जो आपने नया बनाया है। इतना सा ध्यान करना है, कितना मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर लॉजिक समझेंगे आप तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं आती। यही मेरा संदेश है आपको, और यही मेरा उद्देश्य है आपको बताने का। अच्छा लगा वीडियो, मुझे पता है इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए थे और बाई चांस घूमते घामते आ गए थे, ढूंढते ढांढते पूजा ढूंढते ढूंढते, तो फिर आपको लगा कि ये चैनल तो बड़े काम का है, कहाँ छुपा रह गया भाई। अगर ऐसा मन में आया कि कहाँ छुपा रह गया, अब तक क्यों नहीं आया, तब क्या करना है, आपने इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा देना। नए नए वीडियो आपके सामने आते रहेंगे समय से। और हाँ, अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर देना। आप लाइक करते मेरा हौसला बढ़ता है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि मेरी ताकत आप हैं। आप लाइक करते हैं, आप इसे प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चैनल को, लोगों से शेयर करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और कोई भी मन में सवाल आता है तो जरूर डाला करें कमेंट्स में। मैं जो रेमेडी बताता हूं उससे लाभ मिलता है तो जरूर डालें कमेंट्स में कि हाँ हमने ऐसा किया, हमें 10-20 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में हमें इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। और अगर उसका फायदा नहीं मिला तब तो जरूर डालना, मैं ये देखूंगा उसमें क्या कमी आपसे रह गई। छोटी छोटी रेमेडी होती है, खर्चे नहीं करने, मकान को तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, भागना नहीं, बेचना नहीं है। ठीक, अच्छा लगा वीडियो शेयर कर देना सोशल मीडिया पर, और एक लाइक बनता है। जल्द मुलाकात करता हूं, ऐसा एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपके मन में घूम रहा है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।